न्यू मेगा सिटी की खौफनाक सच्चाई आई है सामने। सुनने के बाद कांप जाएगी आपकी रूह। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट न्यूम सिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके निर्माण स्थलों से भयावह घटनाओं का एक सिलसिला सामने आया है। इन घटनाओं में महिलाओं, मजदूर के साथ बलात्कार, आत्महत्या, हत्या और नशीली दवाओं से जुड़े अपराध शामिल हैं। ये घटनाएं विदेशी मजदूरों के साथ शिविरों और कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रही है। इन शिविरों में सुरक्षा की कमी है और अव्यवस्था के कारण काम करने की परिस्थितियां बेहद खराब है। द सन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से की गई रिपोर्ट में कहा है कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर श्रमिकों के साथ हो रही दुर्घटनाओं और अपराधों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसमें प्रोजेक्ट पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट कहती है कि एक महिला रिपोर्टर ने सऊदी अरब के अंदर खतरनाक और जानलेवा काम करने की परिस्थितियों का खुलासा करने के लिए गुप्त रूप से काम किया है। वो कहती हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद से सिर्फ 8 वर्षों में 21,000 से अधिक श्रमिकों की मौत हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक मजदूर ने अपनी तनख्वाह ना मिलने के चलते अपनी कलाई काट ली थी। बीते साल भोजन की खराब गुणवत्ता को लेकर मजदूरों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। कंस्ट्रक्शन साइट पर महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे अपराधों का भी दावा किया गया है। कई मजदूरों के सुरंग में और मलबे में दबने से मौतों की बात भी कही गई है। न्यूम प्रोजेक्ट सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को तेल में शिफ्ट करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक आधुनिक मेगा सिटी बनाई जा रही है, जिसकी लागत करीब 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस पर फिलहाल जोर शोर से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में इसके 2030 तक पूरा कर पाने का अनुमान लगाया गया था। अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में स्वीकार किया है कि ये दशक के अंत तक पूरा नहीं हो सकता। इसका कुछ हिस्सा तैयारी के करीब है, लेकिन कुछ चीजें अभी कई सालों का समय ले सकती हैं। ऐसे में न सिर्फ तमाम आरोपों से ये प्रोजेक्ट घिर रहा है, बल्कि साथ ही देरी का भी सामना कर रहा है। लेकिन न्यूम प्रोजेक्ट जो है वो बार बार चर्चा का विषय बन रहा है, और चर्चा का विषय इसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम करने वाले मजदूर हैं, जिनसे जानवरों की तरह काम कराया जा रहा है और उन्हें समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता। साथ ही उनका शोषण किया जाता है, ना ही उन्हें ढंग से खाना दिया जाता है, ना ही सुरक्षित वातावरण दिया जाता है। ऐसे में ये सवाल उठना क्राउन प्रिंस पर लाजमी है। मस्जिद अल हरम के सफाई कर्मी को कितनी मिलती है सैलरी, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, मक्का की ग्रैंड मस्जिद, जिसे मस्जिद अल हरम भी कहते हैं, उसकी सफाई के लिए करीब 2200 कर्मचारी काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है और कितना इन्हें वेतन मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पर वो काम करते हैं? सफाई कर्मी कैसे बने, ये सवाल आपके मन में आता होगा। तो बता दें कि मस्जिद अल हरम के सफाई कर्मियों को आमतौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों से काम पर रखा जाता है। वीजा एजेंट के जरिए रखा जाता है। इन देशों के बड़े अखबारों में एजेंट विज्ञापन देते हैं। इसे ध्यान से आपको देखना होगा अगर आप ये नौकरी चाहते हैं तो। एजेंट की फीस जो होती है ये भी डिपेंड करती है। एजेंट आमतौर पर काम करने के लिए 3000 सऊदी रियाल आपसे चार्ज कर सकते हैं। टेस्ट और वीज़ा आपको देना होगा। चुने जाने के बाद आपको GAMCA मेडिकल टेस्ट पास करना होता है, जो सऊदी वीज़ा पाने के लिए एक ज़रूरी प्रक्रिया है। सफाई कर्मियों का वेतन की अगर बात करें तो बता दें, इनका वेतन देश के हिसाब से अलग अलग होता है। मतलब जैसे आपकी कंट्री वैसा आपको पैसा मिलेगा, यानी कि रियाल मिलेगा। तो बांग्लादेशी कर्मचारियों को 500 से 700 रियाल के बीच प्रति महीना मिलता है। पाकिस्तानी और भारतीय कर्मचारियों को 800 से 900 सऊदी रियाल प्रति महीने मिलता है। इंडोनेशिया कर्मचारी को 900 से 1000 प्रति महीने सऊदी रियाल मिलता है।
इसके अलावा 250 सऊदी रियाल प्रति महीने का भोजन भत्ता मिलता है और कंपनी द्वारा रहने की सुविधा भी दी जाती है। इसके अलावा बता दें कि छुट्टी और यात्रा सुविधाएं भी है। सफाई कर्मी हर साल छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन कंपनी फ्लाइट टिकट नहीं देती है। अगर कर्मचारी 2 साल बाद छुट्टी लेते हैं तो कंपनी टिकट का खर्च उठाती है। तो बता दें कि इन सफाई कर्मियों को काफी दान भी मिलते हैं। सफाई कर्मियों का वेतन बहुत कम होता है, परिवार चलाना उनके लिए बेहद ही मुश्किल हो जाता है। अगर कोई उन्हें दान देना चाहता है तो वो मस्जिद के ऐसे इलाकों में काम करने वालों को दान दे सकता है जहां ज़्यादा भीड़ नहीं होती, जैसे दूर के कोने में। हालांकि बता दें कि भीख मांगना सऊदी अरब में अपराध है। देखिए, ये लोग बेहद कम वेतन में भी कठिन मेहनत करते हैं, अल हरम में सफाई कर्मी, और इन्हें दान देने से भारी बदलाव हो सकता है और इन्हें भी राहत मिल सकती है इनके परिवार को चलाने के लिए। हालांकि अगर आप इतने कम वेतन में भी काम करना चाहते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अखबार में इनके एडवर्टीजमेंट को तलाशना होगा। नए साल पर भी 6 लोगों को सऊदी में चढ़ाया गया फांसी पर। सऊदी अरब ने 6 ईरानी नागरिकों को फांसी दे दी है। नए साल 2024 के पहले दिन बुधवार को सऊदी की प्रेस एजेंसी ने ये जानकारी दी है। इन लोगों पर ड्रग्स तस्करी का केस था। इसमें कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद पूर्वी प्रांत में इन्हें फांसी की सजा दी गई। ये लोग हशीश की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे। सऊदी में मौत की सजा में बीते वर्षों में तेजी आई है। इसके लिए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर है। मानवाधिकार संगठनों ने सऊदी में मृत्यु दंड में अभूतपूर्व वृद्धि का आरोप लगाया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों ने ईरान के इन नागरिकों को तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। ये लोग सऊदी में हशीश ड्रग्स ला रहे थे। इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। इसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी इस फैसले को बरकरार रखा गया। इसके बाद शाही आदेश पर सजा दी गई। ईरान ने इस पर सऊदी सरकार के सामने अपना कड़ा विरोध जताया है। सऊदी के गृह मंत्रालय ने इस घटना पर अपने बयान में कहा कि सरकार अपने नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ड्रग्स देश के सामने एक बड़ी समस्या है। हम ड्रग्स के खतरे से अपने लोगों को बचाएंगे। हम तस्करों को बख्शेंगे नहीं। तस्करों और डीलरों को कानून के हिसाब से कड़ी सजा दी जाएगी। सऊदी अरब में ड्रग्स की तस्करी पर मौत की सजा का प्रावधान है। सऊदी अरब में मौजूदा साल यानी कि 2024 में 100 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को फांसी दी गई है। सऊदी अरब के इतिहास में ये पहली बार है जब एक वर्ष में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की सजा उन लोगों को सुनाई गई है। 2024 में ये आंकड़ा बीते 2 वर्षों से करीब 3 गुना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सऊदी अरब को चीन और ईरान के बाद फांसी देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बताया है। इस साल फांसी की बढ़ती संख्या पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान निशाने पर हैं। मौतों की संख्या मोहम्मद बिन सलमान के उन दावों के उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी ने हत्या और कुछ गंभीर अपराधों को छोड़कर मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।